दोनों को वहीं ले जा रहे हैं। चलो कहाँ? उनके वो लेके आ रहे हैं, पेडिग्री और हाँ वही तो, इनको ठंडा रहा। हाँ मैं क्यों रोकूंगा, मैं तो जाना चाहे रोकना। अरे मैं रोकूंगा क्यों? रोकना मत है, चाहे कुछ हो जाए। हेलो गाइस, तो क्या हाल है और क्या सीन है। आज निकले हैं किच्छा की ओर, जो कि टनकपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। गाइस टुडे आई एम इन किच्छा। तो सीनियर चल रहा है, भाई लोग चल रहे हैं आगे आगे, गड्डी अपनी गई है। अब जा रहे हैं हम इको स्पोर्ट्स से, और आज का व्लॉग है हम आपको दिखाने वाले हैं भैया के साथ। बिलासपुर कई देर ट्रैवल करने के बाद, काफ़ी दूर है। ये सो के आराम से उठ रहा है। भैया भैया ये ला रहे हैं बच्चे। बाल कटे पकड़ के रख। तो फिर गाइस जर्मन का बच्चा है इन पे। 3 नंबर लगा, अब कल लेके आओ इसके टाटर। कान तो फूल खड़े ही हैं। जो आप ये पप्पी देख रहे हैं, ये चीज़ हम लेने आए थे यहाँ पे। ये पवन भाई को चाहिए थे, पवन भाई लॉन्ग से आए थे, और एक मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं पवन भाई, तो इन्होंने फ़ोन करा, भाई तू टनकपुर रहता है, मेरे साथ किच्छा चल ले, दोनों साथ में चलते हैं और फिर देख भी लेंगे कैसा है डॉग करके। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, इसलिए हमने प्लानिंग करी और हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो फिर बिलासपुर पर जर्मन दिखा, वो लॉन्ग कोट था नहीं, वो ड्यूअल कोट था और सिंगल कोड मिल रहा था। फिर पवन भाई ने बोला कि रहने दो भाई, अगर लॉन्ग कोड नहीं है तो फिर मैं नहीं कर ले सकता हूँ इसे। ड्यूअल कोड ऐसा है कि उनके इलाके में काफ़ी सारे ड्यूअल कोड के जर्मन हैं, तो सिंगल कोड का भी है, लेकिन लॉन्ग कोड नहीं था। लॉन्ग कोड कहीं मिल भी नहीं रहा है, उसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है, लमसम 50 के रेंज पे है, 50,000। इसी चक्कर से फिर हमने जर्मन नहीं लिया ड्यूअल कोड होने के कारण। फिर हम आगे निकल गए बिलासपुर के एक छोटे से गांव में, जो कि 5-10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये कहानी हमें और आगे की ओर लेके जाती है, जो कि बहुत लंबा ट्रिप होते जा रहा है। धीरे धीरे हमें थकाई भी लग चुकी है, भूख भी लग गई है। तो हमने छोटू के स्टॉल पर रुके, जो एक छोटा सा बच्चा था और उसी ने फास्ट फूड का वहाँ पे स्टॉल खोला था। हमने बोला चलो, गाँव पे तो कुछ मिल नहीं रहा था, और फिर हमने फास्ट फूड खाया और फिर हम निकल गए आगे के ट्रिप पे।
हाँ भैया, हाँ जी। ये फीमेल है, मेल है? मेल है और फीमेल? बच्चों का ये बाप है। और फीमेल? फीमेल मेरे पास नहीं है, मैं मैटिंग के बच्चे उठा के लाया। इन्हें क्रॉस कराई थी ना इनने, उसके बच्चे उठा। फिर वहाँ जैसे हम पहुँचे तो ब्रीड थी कुत्तों की, वो हमें दिखी, जो कि पहली थी पिटबुल और दूसरी थी रोडविलर और तीसरी थी बीगल, जो छोटा वाला होता है। तो फिर पवन भाई ने, रोडविलर भी काफ़ी सारे हैं तो पिटबुल नहीं है उनके इलाके में, उनने बोला भाई मैं ये पिटबुल रख लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उनने 2 पिटबुल लिए जो हमारे साथ हैं। तो फिर गाइस पिटबुल ये हमारे यहाँ घुस गए हैं इसके अंदर, क्योंकि इन्हें लग रही है अब ठंड। मतलब कोई भी दिक्कत होगी तो हम तुम्हें फोन करेंगे। बंद कर दो, बंद कर। हाँ यार इन्हें ठंडी लग रही है। क्या मेरा है। नहीं नहीं ओए काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो हम लोग वहीं किच्छा वापस आ गए। वही 15-20 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर का ट्रैवल करके बैक टू किच्छा हम अपने रूम पे आ गए। वहीं पे हमने स्टे करा नीलकंठ होटल पे। अब होटल का फीडबैक तो मैं दूंगा नहीं, उतना खास होटल था नहीं, तो फिर हम ऐसे स्टे कर लिया वहाँ पे, क्योंकि हमें रात भर कहाँ पिल्लों को रखते। मॉर्निंग ये है इनका खाना, हमने खिला दिया है। अभी दोनों पेटी पे है। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और हमें किच्छा में, और जो हमारे डॉग हैं वो थोड़ी सी धूप ले रहे हैं, सुबह का वक्त है तो इसलिए। और व्लॉग चल ही रहा है। तो फिर व्लॉग का पर्पस ये था कि जो हमारे पवन भाई हैं वो लोहाघाट पे डॉग ब्रीड मतलब डॉग शॉप खोलने की सोच रहे हैं, जो कि घर ही पे करेंगे। और उस डॉग शॉप में आपको सबसे पहला जो ब्रीड हम लेके जा रहे हैं यहाँ से पिटबुल है। इनको चाहिए जर्मन था बट तो जर्मन की जगह पवन भाई ने पिटबुल क्यों सिलेक्ट करा, तो इसका मेन रीज़न ये था कि पिटबुल रफ एंड टफ डॉग है, जो ज़्यादा एग्रेसिव भी रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है। ब्रेकफास्ट खिला दिया है बच्चों को। अब हम इन्हें रखने जा रहे हैं पिंजरे में, जो कि विशी भैया के फार्म हाउस पे है, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क करी थी। तो हम वहीं जाएंगे अभी। तो चलते हैं वहाँ की ओर और इन्हें बंद करते हैं, क्योंकि भाई लोगों को अभी जाना है रुद्रपुर, थोड़ी सी शॉपिंग करने। रुद्रपुर किच्छा से लमसम 15 to 16 किलोमीटर है। हम लोग मतलब 1-2-3 घंटे के अंदर शॉपिंग वॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। तब तक जो हमारे पप्पी हैं वो फार्म हाउस पे ही रुकेंगे। तो चलो चलते हैं रुद्रपुर की तरफ। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what have you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right. 40,000 में पड़े हैं पवन भाई को, जो कि बहुत बढ़िया है। बढ़िया मतलब इन्वेस्टमेंट है ये। एक तरफ से देखा जाए एक
बिजनेस है जो कि काफ़ी मतलब कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर पे कर सकता है बंदा, क्योंकि एक बढ़िया सी ब्रीड उठा ले और फिर उसकी मैटिंग करवाए, उसके बच्चे और उनके बच्चों को सेल करे, क्योंकि आजकल बहुत डिमांड है। डॉग लवर काफ़ी सारे हैं इस दुनिया में, क्योंकि लोग कुछ पाले ना पाले, एक छोटा सा कुत्ता तो पाल ही सकता है अपने घर में और पालता ही है। अगर आप डॉग लवर होगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई कुत्ते की अहमियत क्या होती है। आखिर वो कुत्ता नहीं होता, एक फैमिली का एक बढ़िया सा एक प्यारा सा मेंबर होता है, जो कि मेरे घर में 2 हैं। बट अब मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई बढ़िया सा ब्रीड लूँ। मेरे पास हिमालयन शिप डॉग है जो कि भोटिया है, उसका व्लॉग भी मैंने बनाया है और उसके रिएक्शन भी काफ़ी बढ़िया है और उसे ट्रेन भी करा है जो कि मेरे छोटे भाई ने करा है। तो फिर गाइज़ यही थी कहानी और हम लोग आ चुके हैं वापस घर। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाना है और उसकी कहानी सुनानी है। आप लोग तैयार रहिए कहानी सुनने के लिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज़।